आगे आने वाले दिनों में पढ़ने वाले जो इस वक्त जो नन्हे मुन्ने कलेक्टर हैं उनको भी ऑल द बेस्ट। आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी में आज तारीख 17 सितंबर 2022 शनिवार के रोज सुबह 10 बजे पाडेला फंक्शन हॉल वकील कॉलोनी यहाँ पर एक मिशन यूपीएससी परभनी इसके तहत एक कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष अफजल सेठ पाडेला ये रहते हुए, इस कार्यक्रम के आयोजक यूनुस अंसारी, गुलाम मोहम्मद मिट्टू ये रहते हुए प्रमुख अतिथि के तौर पर डॉक्टर सैयद इस्माइल, डीन मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ, प्रोफेसर हामिद हाशमी, डॉक्टर जफर इकबाल, डॉक्टर हुलसुरे, जलगांव के अब्दुल करीम सालार, इनके साथ डॉक्टर हारून भाई और इफ्तिखार सर, शेख इरफान आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन सैयद इकबाल सर ने किया। इस समय 300 बच्चों ने एमपीएससी के लिए 7वीं और 9वीं कक्षा के बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो इस समय 19 बच्चे जो परभनी से नीट में प्रथम आए हुए हैं, मेरिट लिस्ट में आए हुए, ऐसे बच्चों का भी सत्कार किया गया। और एपीआई जमीलुद्दीन जागीरदार, इन्हें राष्ट्रपति पदक मिलने पर उनका भी सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम का आभार यूनुस अंसारी ने किया। इस समय इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए मोहिदुल मुस्लिमीन प्राइमरी स्कूल के मुख्याध्यापक शिक्षकों ने मेहनत की। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। हमारे तलबा का जो है भाई ने बताया, सर ने बताया कि भाई तलबा का जो है यूनिवर्सिटी में, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, 4% से ज़्यादा नहीं है। 4% से जो है मुस्लिम तलबा ज़्यादा नहीं है। मुझे ये तो नहीं मालूम कि उर्दू मीडियम के, लेकिन सारे के सारे तलबा का अगर जायज़ा लिया जाए तो सिर्फ 4% तलबा हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मुस्लिम तलबा। बाकी जो है दूसरी तरफ से आते हैं और उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। यूपीएससी तो बहुत कम बच्चों ने क्रैक किया है। बहुत सारे बच्चे जो है एमपीएससी को क्रैक करके फिर से आईएएस हो गए यूनिवर्सिटी के। सर के उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और हाशमी सर का, शाह साहब का जो है बहुत ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन है कि इन लोगों ने, हम जब तलबा थे या जो है उसके बाद की जो बैचेस हैं, इनको जो है मोटिवेट किया एमपीएससी की तरफ। हम किसी ज़िले में जाते हैं, बहुत सारे अफसर हमारे क्लास 1 क्लास 2 है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यूपीएससी करें तो कलेक्टर ही हो जाएंगे। यूपीएससी में बहुत सारे शोबे हैं, बहुत सारे शोबे हैं, और बहुत सारे शोबों में जो है परभनी के भी बहुत सारे तलबा जिन्होंने यहाँ से एमपीएससी करके फिर आईएएस किया, वो जो है काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे लिए भी मौका है कि छोटे बच्चों को जो आपने यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए जलगांव के इनको बुलाया। बड़ी अच्छी बात है कि बच्चों को सबसे पहले जहन में तो मुझे करना क्या, किसी की दिलचस्पी, किसी बच्चे का रुझान अगर उस तरफ नहीं है और आप उसको उस तरफ ढकेल रहे हैं तो उसकी सलाहियतों को ज़ाया करना है। सक्सेस चाहे कोई भी फील्ड में हो, एजुकेशन, स्पोर्ट, बिजनेस, कोई भी फील्ड में, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। अब हम एजुकेशन के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं तो एजुकेशन के लिहाज से पॉइंट्स बोलूँगा कि इसमें पंक्चुअलिटी, ड्यूरेशन और काउंसलिंग। पंक्चुअलिटी और ड्यूरेशन तो आप लोगों को समझ में आ गया, पंक्चुअलिटी टाइम, ड्यूरेशन टाइम, ये लोग। लेकिन काउंसलिंग फॉर होम किसको देना चाहिए काउंसलिंग? तो सबसे पहले काउंसलिंग पेरेंट्स की जाए। पेरेंट्स के दिमाग में ये है कि भाई ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं हो, कुछ नहीं, वहाँ जाने का है, ओवरऑल में पैसे लगते हैं, ये लगते हैं, कुछ भी नहीं। हमारे यूनिवर्सिटी के ऐसे तलबा लगे हैं यूपीएससी में जिनको घर में खाने को कुछ नहीं, शेतकरी के बच्चे रात भर खाली लुंगी में बैठे रात भर पढ़ते हैं। तो ये लोगों के दिमाग से पेरेंट्स के पहले जो इस तरह से कंपनी वो निकालना पड़ेगा। बहुत बिटर एक्सपीरियंस है। हम इसमें तक मालूम है, हमने ऐसे बहुत प्रोग्राम चालू किए कि भाई बुलाए करें, टीम बनाए कि भाई तुम्हें तो संडे के दिन का टाइम दो, मंडे के दिन ये टाइम दो। हम संडे के दिन सब बच्चे पेरेंट्स जमा होते और वो साहब का फोन आता कि माफ़ी चाहते मैं आज नहीं आ सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर टाइम में बिजी है तो किसी और आदमी को वहाँ पर दिया जाए। लोग जाते हैं
और वो लाल बत्ती वाली गाड़ी को या वो सायरन की आवाज को सुनते हुए खड़े रह जाते हैं। तो आप खुद सोचिए, अगर उस लाल बत्ती वाली गाड़ी में आप बैठे हैं तो कैसा महसूस होता है। जब और कोई गुजरता है लाल बत्ती वाली गाड़ी में तो हमें अच्छा महसूस होता है, तो हम खुद जब अंदर बैठेंगे तो कैसा महसूस होगा। तो ये तो यूपीएससी क्लियर करने के आगे का सिर्फ एक ऑप्शन है। ऐसे कई ऑप्शंस हैं जहां चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या बड़े मिनिस्टर्स आपकी एडवाइस के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, अगर आप बहुत हाईली क्वालिफाइड यूपीएस क्वालिफाइड करके अगर एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाते हैं, सेक्रेटरी लेवल है, ठीक है, तो ये लेवल पे अच्छे मिनिस्टर्स आपकी राय के ऊपर काम करते हैं और आपका रोजाना उनसे मिलना होता है। ठीक है, तो ये जो बातें हैं, ये प्रोग्राम तो ठीक है, ये प्रोग्राम से आप कुछ सिर्फ ये आग लगाने वाली सिर्फ चिंगारी है ये प्रोग्राम जो है वो, लेकिन आग तो आपके दिल में, दिमाग में, जिस्म में लगनी चाहिए। हम जितने भी स्पीकर्स हैं अलग-अलग जगहों से, सालार साहब की पूरी टीम आई है, बहुत अच्छे से गाइड करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को। लेकिन हम जितने भी स्पीकर्स हैं यहाँ पर, हम सब अपने अपने घर चले जाएंगे। आगे जो करना है वो आपने करना है। तो वजह की बात पे लोग चाहते हैं कि हमारी माली हालत खराब है इसलिए हमारा बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, या हमारी माली हालत खराब है, या हम तो दोनों मियाँ बीवी काम करते हैं तो बच्चों को नहीं दे सकते हैं इसलिए हम हमारे बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं। तो बड़ी मेहरबानी, ये सिर्फ एक बहाना है और ये पछताने वाला ही बहाना है। ठीक है, तो इसके अलावा नीट के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी तादाद है, सबको मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी बार मिल रहे हम स्टेज पे कुछ लोगों से मिल चुका हूँ दूसरे सर के प्रोग्राम में भी। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और बाकी तमाम स्टूडेंट्स को भी आगे आने वाले दिनों में बनने वाले जो इस वक्त जो नन्हे मुन्ने कलेक्टर है उनको भी ऑल द बेस्ट। जो है यूपीएससी ये मुल्क के सबसे मुश्किल तरीन इम्तिहानात में शामिल है। सबसे मुश्किल तरीन इम्तिहानात इसको माना जाता है, लेकिन इसको आसान तरीन बनाया जा सकता है, इसीलिए मिशन यूपीएससी काम कर रही है। तो पहले हम समझ लें कि ये मिशन यूपीएससी के अंदर यूपीएससी क्या है। देखिए, आप देख सकते हैं यूपीएससी का फुल फॉर्म कौन बताएगा? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर से दोहराइए एक बार, यूनियन पब्लिक। बच्चे ये मिशन के जरिए सादगी से जानेंगे कि यूपीएससी के मुल्क के आला तरीन अफसरान बनाने के लिए एक मरकजी इदारा कायम किया गया 1926 में ही, आज़ादी से पहले। अंग्रेज हुकूमत के दौर से ये इदारा काम करता है। उस वक्त में मुल्क को चलाने के लिए जो बड़े बड़े अफसरान होते थे उनका इंतखाब, उनका सिलेक्शन यूपीएससी के जरिए किया जाता था। बाद में इसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन नाम दिया गया और आज़ादी के बाद से इसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नाम से जाना जाता है। और तब से लेकर अब तक ये हमारे मुल्क के लिए आला अफसरान जो है उसका इंतखाब करता है। इन आला अफसरान में कौन कौन सी पोजीशंस हैं? सिविल सर्विसेज, जिसको सबसे ज़्यादा अहमियत है यूपीएससी में, जिसके बाद हम आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या आईआरएस जैसे पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, एक बात आप सभी जो खास करके जो नीट के लिए पास हुए हैं और जो मेडिकल फील्ड में जाने वाले हैं, उन बच्चों को मैं बता दूं कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपका ख्वाब है, तो हम आपके ख्वाब को डाइवर्ट नहीं करना चाहते। लेकिन प्यारे बच्चों, नीट और एमबीबीएस या बीयूएमएस या इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद भी आप गवर्नमेंट के आला तरीन डॉक्टर, गवर्नमेंट के आला तरीन इंजीनियर बन सकते हैं। और उसके लिए जो बच्चे एमबीबीएस या बीटेक या बीई करके पास होकर के आते हैं, उन लोगों के लिए मुख्तलिफ इम्तिहानात आप देख सकते हैं।
इंजीनियरिंग सर्विसेज इम्तिहानात जो गवर्नमेंट के PWD के और बड़े बड़े इंजीनियर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े डैम्स ब्रिजेस बनाते हैं, उसके लिए ये इंजीनियर सिलेक्ट किए जाते हैं। तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं मेडिकल सर्विसेज इम्तिहानात। अभी ये जो बच्चे हमारे सिलेक्ट होकर के जो मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट के जहाँ पे पढ़ने जाएंगे, उन कॉलेजेस के जो लेक्चरर्स हैं, वहाँ के प्रिंसिपल्स हैं, वहाँ के डीन हैं, वो भी बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, MS MD होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो ये इम्तिहानात दे करके इस UPSC के ज़रिए गवर्नमेंट के ऑफिसर बन करके मेडिकल की सर्विस जो है वो उसकी खिदमत अंजाम दे सकते हैं। उसी तरह से कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज है, CISF है, NDA है, IFS है। सर नेक्स्ट लीजिए। CDS यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज जो डिफेंस की फील्ड में जाने वालों के लिए है। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, NDA है। उसी तरह से इंडियन इकोनॉमिकल सर्विसेज है। कंबाइंड जियो साइंटिस्ट जो है मुल्क के लिए चुने जाने वाले, ऐसे मुख्तलिफ इम्तिहानात जो है यहाँ पर UPSC के ज़रिए लिए जाते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ज़रूर बनिए, इंजीनियर बनना चाहते हैं तो ज़रूर बनिए, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको जिस फील्ड की डिग्री लेनी है लीजिए, लेकिन उसके बाद भी आप UPSC के एग्ज़ाम जो लोग हैं वो बिल्कुल समाज के बीच में रह करके काम करते हैं, जिनका राब्ता रेगुलर समाज से जुड़े हुए मुख्तलिफ डिसीजन से आता है, जैसे कलेक्टर्स हैं या ज़िला परिषद के CEO है या महानगर पालिका के CEO है या किसी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, जो डायरेक्टली पब्लिक में काम करते हैं और इनके डिसीजंस के ऊपर ही जो है पूरे मुल्क का, हमारे शहर का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है। तो आप देख सकते हैं कि ये UPSC सिविल सर्विसेज में भी मुख्तलिफ पोस्ट है, तकरीबन 24 पोस्ट है। इन 24 पोस्ट में ग्रुप A में 19 और ग्रुप B में कुछ पोस्ट है। इस ग्रुप A में 19 पोस्ट में सबसे पहली पोस्ट है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये सबको याद रखना है आपको, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS। उसके बाद है इंडियन पुलिस सर्विस IPS। उसके बाद में है इंडियन फॉरेन सर्विस, जो फॉरेन के अंदर हमारे मुल्क के एम्बेसडर काम करते हैं, ये इंडियन फॉरेन सर्विसेज। उसके बाद में इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इकोनॉमिकल सर्विसेज, स्टैटिस्टिकल सर्विसेज, रेवेन्यू सर्विसेज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करने वाले बड़े अफसरान, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में काम करने वाले बड़े अफसरान, कस्टम की फील्ड में काम करने वाले, रेलवे के बड़े IG DIG लेवल, इस UPSC के सिविल इम्तिहान के ज़रिए UPSC सिविल सर्विसेज हर साल होती है, जिसमें बड़े पैमाने पर जो है हमारे जो है बच्चे इसमें सिलेक्ट किए जाते हैं। इन इम्तिहानात में जैसे मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा अहमियत है IAS और IPS को, जिसका फुल फॉर्म आपने देखा। क्या है IAS? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो एडमिनिस्ट्रेटर को चुनती है। किसी नगर पालिका के अंदर डिप्टी CEO, जिला परिषद के अंदर डिप्टी CEO, इस तरह की पोस्ट हासिल होती है। 4 या 5 साल करने के बाद फिर वो वहाँ का कलेक्टर बनकर अपॉइंट होता है। अब कलेक्टर कौन होता है? कलेक्टर जिला अधिकारी, पूरे जिले का बॉस। गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस या ऑफिसर्स उस जिले में हैं, उन तमाम ऑफिसर्स का वन मैन शो बॉस अगर कोई होता है तो वह कलेक्टर। आपने कोरोना पीरियड में देखा होगा कलेक्टर्स की पावर को। जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू होता है, अगर कोई इस तरह का एपिडेमिक होता है तो उस वक्त में कलेक्टर वन मैन शो, उसका जो ऑर्डर है वो सबको फॉलो करना है। ये कलेक्टर की पोस्ट हासिल करने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी है। इस तरह के लाल दिए की गाड़ियों में आप घूमेंगे, जैसे कि अब्दाल साहब ने कहा कि गाड़ियों में घूमते हुए देखते जब हम, तो हमको बड़ी खुशी होती है। हम चाहते हैं कि आप भी इस गाड़ियों में घूमें, इस तरह की कुर्सियों पर बैठे। यहाँ पे देखिए आपने जिस तरह हमारे जेंट्स हजरात यहाँ पर अपनी कुर्सियाँ संभाले हुए हैं, वहाँ पे औरतें भी पीछे नहीं है। हमारी जो बच्चियाँ, जो ख़वातीन ऊपर सुन रही है, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों को मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप मिसाल लें आपके परभनी डिस्ट्रिक्ट की, तो मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा कि परभनी डिस्ट्रिक्ट की जो मौजूदा कलेक्टर है
वो भी एक लेडीज है। क्या नाम है उनका? बहुत अच्छे बेटे, मैं चाहूँगा तालियां बजाइए। देखिए पहले बच्चों में बहुत से हजरात जो बैठे हैं बड़े यहाँ पर, उनको नहीं पता होगा, लेकिन ये बच्चे जवाब दे रहे हैं। कौन है? आंचल गोयल, ये हमारे परभनी की मौजूदा कलेक्टर है। मैं चाहता हूँ कि ये तस्वीर जो हमने बताई अभी, इसमें फ्यूचर में आप में से किसी की तस्वीर आए। इसके बाद दूसरी जो पोस्ट है वह है IPS की, इंडियन पुलिस सर्विसेज। जब एक वर्दी में कोई पुलिस वाला आता है तो आप समझ सकते हैं कि वर्दी का क्या क्रेज है। एक वर्दी, एक बड़ी पोस्ट। अब छोटी सी अगर कोई पुलिस वाला हवलदार अगर डंडा लेकर के कहीं खड़ा है तो हम आगे जाते वक्त में सोचते हैं। कोरोना के वक्त में आपने देखा होगा, कोरोना के वक्त में जब हम किसी सुनी गली से गुजरते थे और अगर वहाँ पे पुलिस वाला खड़ा है तो हम वापस घर में आके बैठ जाते थे। ये क्रेज होता है एक छोटे से पुलिस वाले का, एक वर्दी का। और सोचिए कि अगर इसमें IAS IPS जैसी या बड़ी पोस्ट हमको हासिल होती है तो इंशाल्लाह हम किस तरह से इस मुल्क की खिदमत कर सकेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इस तरह की वर्दी पहने और इस मुल्क की खिदमत करें। आज 17 सितंबर बरोज शनिचर पाड़ेला फंक्शन हॉल में मिशन UPSC, इसको लेकर बच्चों में आने वाली बेदारी और अपनी शिक्षा को किस तरह से UPSC में IAS में मुस्लिम बच्चे आगे आए, इस बात को लेकर अग्रसर रहने वाले हमारे यहाँ के अली जनाब मिठू भाई, इनसे हम जानते हैं कि भाई आज जो ये कार्यक्रम लिया गया यहाँ से, सर इसके बारे में हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को बताएं कि विज़न क्या है और किस तरीके से बच्चे इसमें कामयाब होते हैं। देखिए, ये प्रोग्राम लेने का जो हमारा मकसद है वो ये है कि बच्चों में एजुकेशन को अवेयरनेस पैदा किया जाए। अभी इस साल अगर हम नज़र डालें तो जहाँ सोशल मीडिया है, अखबारात है, और ये अगर हम देखते हैं तो जैसे अजमल फाउंडेशन है, उसके बाद जो है रहमानी 30 है, या जो है शाहीन एकेडमी है। अगर हम नज़र डालें तो आज मुस्लिम बच्चे और बच्चियों की तादाद मेडिकल में जाने वालों की और जो JEE में भी जो है जाने वाले बच्चों की तादाद जो है नुमाया नज़र आती है। इस साल बड़ी खुशी होती है जब अखबारात में हम इनकी लिस्ट देखते हैं। तो वो आज जो है परभनी के अंदर भी हमने 16 बच्चे और बच्चियों का इस्तकबाल किया जो वो डायरेक्ट अभी मेडिकल के अंदर जो है जाएंगे। ऐसे तो कई जो है फिर फुल फीस में और अलग उसमें जो है जाने वाले तलबा तो बहुत हैं, लेकिन जो अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जिनका नंबर लग सकता है, ऐसे तलबा का हमने जो है आज इस्तकबाल भी किया। और हमने जो है जलगांव की एक टीम है जो करीम सालार साहब वहाँ के बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट है और उनके कई इदारे हैं, उन्होंने जो है सोच कर इस बात को वो किया कि क्यों ना जो है बचपन ही से बच्चों के अंदर ये रुझान पैदा किया जाए कि वो जो है UPSC और IPS के एग्ज़ामात को जो है क्रैक करें। अब उसमें उन्होंने एक किताब तरतीब दी कि उसके ज़रिए से जो है बच्चों के अंदर जो है रुझान को बढ़ाया जाए। उन्होंने जलगांव में इसको शुरू किया। जब उन्होंने इस बात को सामने रखा तो हमने कहा कि भाई हम परभनी में भी जो है इसको शुरू करेंगे। अब वो जो UPSC और IPSC का जो रुझान है बच्चों के अंदर, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद जो है बच्चे के अंदर और उसको नीट और इससे ज़्यादा आसान है, लेकिन हमने क्या किया कि इसको जो है बहुत मुश्किल समझ के जो है हम इससे पीछे रहे। क्यों? वो सिलेबस में ये है कि NCERT की तीसरी क्लास से 12वीं क्लास की ये तमाम मज़ामीन के जो है सवालात जो है उसके अंदर आते हैं। एक जनरल नॉलेज, अखबारात और जो है आम मालूमात के हिसाब से जो है उसके क्वेश्चंस रहते हैं। वो जो है बच्चों के अंदर से एक डर और खौफ को निकाला जाए। 5वीं के अंदर गवर्नमेंट जो है स्कॉलरशिप होती है, 6ठी के अंदर जो है ओलंपियाड के एग्ज़ाम दिए जाएं, 7वीं में जो है ये जो बुक तैयार की गई है इसका एग्ज़ाम दिया जाए,
फिर जो है 8वीं में फिर गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम दिया जाए, फिर जो है 9th में जो है इसी किताब से तैयार किए सवालात के ऊपर जो है एग्ज़ाम दिया जाए, फिर 10th में जो है और एग्ज़ाम्स हैं, फिर 11th में भी जो है इसी पर मुनहसिर जो है किताब तैयार की गई है, उस पर एग्ज़ाम दिया जाए, ताकि 12वीं तक बच्चे के अंदर एक जो है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसको क्रैक करने की सलाहियत उनके अंदर जो है पैदा हो, ये कोशिशें जो है कर रहे हैं। तो मेमन मर्चेंट एसोसिएशन और हमने जो है यहाँ के मिशन यूपीएससी की एक टीम बनाई, रिटायर्ड टीचर्स हैं उसके अंदर, वो जो है इसका कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, यूनुस सर वगैरह, दूसरे जो है हमारे स्कूल के जो हेडमास्टर्स हैं और बाहर के जितने दूसरे असातिज़ा हैं, अकबर सर हैं, आमिर ख़ान सर हैं, ये ऐसे लोगों की जो है हम मदद लेकर जो है हम ये मिशन यूपीएससी को जो है हमने परभनी में शुरू करने की कोशिश की, और उसकी तफसील तलब मालूमात जो है ये जलगांव की टीम जो है आज इन बच्चों को जो है ये मालूमात दे रही, ताकि इनमें एक चिंगारी पैदा की जाए। जैसे हमारे अभी प्रेसिडेंट ने जो है अपनी तकरीर में कहा कि जो है अगर रास्ते से अगर कोई लाल दिए की गाड़ी जाती है तो हम जो है देख के जो है वो होते हैं कि भाई जो है, और काश अगर जो है उन्होंने कहा कि हम ही अगर उस गाड़ी में हों और लाल दिए की गाड़ी हो तो हम कितने खुश होंगे। तो हमको जो है उस गाड़ी में बैठने की सलाहियत पैदा करना है, ना कि जो है खड़े रह के उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोगों को जो है देखना है। तो ये सलाहियत पैदा करने की कोशिश जो है एक हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कामयाबी ऊपर वाला देगा। हम जो है आज जो है तालीम के ज़रिए से ही हर चीज़ का मुकाबला किया जा सकता है, उसी के पेश नज़र जो है हमने आज का ये प्रोग्राम यहाँ मुनक़्क़द किया और आप आए, आपने भी इस प्रोग्राम को कवर किया, इसलिए मैं आपका भी जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। ये थे हमारे साथ आज जुड़े हुए हमारे गुलाम मोहम्मद मिट्टू साहब जो यहाँ के क़ायद, और उन्होंने ये बात बताया है कि ये एक चिंगारी है, यानी कि ये मासूम बच्चे जो है जो 5वीं से पढ़ाई कर रहे हैं उनके दिल में ये बेदारी लाई जाए कि जाने वाली लाल दिए की गाड़ी ये उसमें हम बैठने की काबिलियत रख सकते हैं। क्योंकि आज जो आया हुआ है 2022 के नीट के एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आया है ये अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है और इससे कई आसान है यूपीएससी एमपीएससी के परीक्षाएं, तो इसलिए हमारे बच्चे भी इसमें कामयाब हो सकते हैं। इसी को देखते हुए जद्दोजहद से आज उन्होंने ये प्रोग्राम रखा है और ये प्रोग्राम को रिस्पांस भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मिला है, अच्छे खासे लोग आए हुए हैं, बेदारी आ गई है। आज कौम को बेदारी करने की ज़रूरत है, ना कि नौजवान बच्चों को लुकड़ों पर बिठाकर उनका वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत है, इसलिए ऐसे प्रोग्राम लेना बहुत ज़रूरी है। सर आज मिशन यूपीएससी के ताल्लुक़ से आपने यहाँ प्रोग्राम अरेंज किया है परभनी में, पहला प्रोग्राम होता दिखाई दे रहा है जो कि सक्सेसफुल है। ऐसा आज यहाँ पे दिखे हुए पेरेंट्स और बच्चों को देखकर हमको महसूस होता है, तो ये ख्याल आपके दिल में कैसा आया? और आज जो हमारे पास नीट में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने अच्छी कामयाबी हासिल की है, अब यूपीएससी की तरफ जाना है, इस बात को लेकर आपने किस तरीके से ये रुझान लाया, हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को बताइए। देखिए, मेरा पहले से ताल्लुक़ जो है दर्स व तदरीस से है। दौरान दर्स व तदरीस मेरी बात ये समझ में आई कि जब हमारे कौम के बच्चे नीट में 620 मार्क्स ले सकते हैं तो जाहिर बात है उनमें नेचुरल टैलेंट है, और ये नेचुरल टैलेंट का हमको है तो उनका सही इस्तेमाल होना चाहिए। और हमारे पास है तो अक्सर ये रुझान पैदा हो गया है पेरेंट्स में भी बच्चों में भी कि हमको सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनना है। डॉक्टर इंजीनियर बन के सिर्फ अपना घर और अपना ख़ानदान संवार सकते हैं, लेकिन ये बच्चे नेचुरल टैलेंट हैं। ये बच्चे अगर यूपीएससी एमपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो एक तो हमारे हिंदुस्तान के बड़े ओहदों पर फायज हो सकते हैं, साथ में है तो हमारे हिंदुस्तान का भी फ़ायदा कर सकते हैं और हमारे कौम का भी फ़ायदा कर सकते हैं। तो बच्चों का ये नेशनल टैलेंट जो है इसको सामने के लाने के लिए जलगांव में जो पिछले 4 साल पहले ये प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया, तो हम जलगांव जाकर देखे, उनका निसाब वाक़ई यूपीएससी नहज पर बना हुआ है। और वो उनका मकसद ये है कि हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि जब हम ग्रेजुएशन पास हो जाते हैं उस वक्त हम यूपीएससी का जहन में लाते हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है कि अगर हम बच्चों को 7वीं से 9वीं से ये बात जहनों में बिठा दिए तो बच्चों का रुझान उधर पैदा होगा और यकीनन हमारे कौम से, हमारे समाज से, जैसा आज है तो डॉक्टर इंजीनियर
हाँ यानी हायर मार्क लाकर पास हो रहे हैं, उसी तरह यूपीएससी इम्तिहान में भी है तो अच्छे मार्क्स लाकर और बड़े ओहदों पर फाइज होंगे, ये हमारा मकसद है। आज हम ये बात बताएंगे, ख़ास तौर पे हमारे इनोज सर ये हर चीज़ में अग्रसर रहते हैं। जिला परिषद से रहने के बावजूद भी उन्होंने यहाँ पे बच्चों को आला तालीम देकर अच्छे अच्छे ओहदों पर इनके शिष्य पहुँचे हुए हैं। आज जो यहाँ पर यूपीएससी एग्ज़ाम लेने का मकसद उन्होंने ये बताया है कि जैसा डॉक्टर और इंजीनियर बनने के बाद खाली अपना परिवार इतना ही सीमित रहता है, लेकिन यहाँ पर हम अपने समाज, अपना राज्य, अपना देश किस तरीके से लेकर चला सकते हैं, इस बात को लेकर मुस्लिम समाज में भी वो अवेयरनेस आना है। इस बात को लेकर उन्होंने आज यहाँ प्रोग्राम अरेंज किया है और आज ये प्रोग्राम को हम सर आप ये बताएंगे कि बिल्कुल सक्सेस कामयाब रहा है आपका प्रोग्राम, और आने वाले दिनों में इसके अलावा आपके पास क्या ऐसा रहेगा हमारे व्यूअर्स और दर्शकों के लिए? जी हमें तो सबसे पहले मेमन मर्चेंट, उसके बाद है तो मेमन मर्चेंट के तहत जितने मदारिस चलते हैं उनके पूरा स्टाफ, उनके असातिज़ा, मैं इन लोगों का ख़ास तौर से यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा जलगांव के लोग हैं तो तालीमी बेदार के लिए परभनी आए थे, उन्होंने यूपीएससी का जिक्र किया और मैं और मिट्टू भाई तो करीम सालार साहब से मिले, उनसे बात किए और बात करने के बाद है तो इस मिशन को हम यहाँ पर लाए। यहाँ लाने के बाद हमने हेडमास्टर्स की मीटिंग लिए, सब ने है तो हमारी इस आवाज़ को लब्बैक कहा और आज आप उसका नतीजा देख रहे हैं कि हमें तो एक बड़े पैमाने पर उसका इफ्तिताई प्रोग्राम ले रहे हैं। ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, ये आपको लग रहा है कि इफ्तिताई प्रोग्राम यानी इससे ज़ाहिर होता है कि हमारी इब्तिदा है, मंजिल की तरफ हमारा ये पहला कदम है। तो जो बच्चे 7वीं और 9वीं, एक्चुअल में हमारा टारगेट जो है तो 7वीं, 9वीं और 11वीं है। सिर्फ परभनी शहर नहीं है बल्कि परभनी के तालुक़े भी है, परभनी के देहात भी है, लेकिन हम अभी तजुर्बे के तौर पर सिर्फ परभनी शहर को और जमात 7वीं और जमात 9वीं को इसमें शामिल किया गया है। इसका एग्ज़ाम जो है तो बिल्कुल यूपीएससी की नहज पर है, वो MR शीट पर है, तो इसका इम्तिहान लिया जाएगा जो मार्च के आखिरी हफ्ते में रहेगा। उसका रिज़ल्ट जो है तो वो भी OMR शीट में दिया जाएगा, यानी किसी को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो टॉपर बच्चे हैं तो इंशाल्लाह समाज की मदद से हम है तो अच्छा एक बड़ा प्रोग्राम लेंगे, उनको अच्छे इनामात से नवाजेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो टॉप 40 बच्चे रहेंगे, जो अभी आप 300 बच्चों का हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 300 बच्चे के बाद आज मस्जिद है तो माहौल साजी हुई, मस्जिद बच्चे में इसमें इजाफा होगा। तो जो टॉप 40 बच्चे रहेंगे उनको ऊपर हमारी टीम कंटिन्यू फोकस करेंगे। हमें तो परभनी ज़िले से माहिर तालीम का इंतखाब करेंगे सब्जेक्ट वाइज, और हर महीने है तो इनके एक जायज़ा मीटिंग लेंगे कि भाई आपने ये महीने में कितना पढ़ा, कितना पढ़ना है, निसाब कितना हुआ, किन किन लोगों की मदद की है। इसके अंदर 3 चीज़ें अहम है। सबसे पहले है तो जो मदारिस से जो बच्चे बैठे हैं उनके टीचर्स, उसके बाद उनके पेरेंट्स और उसके बाद वो ख़ुद बच्चे, क्योंकि ये टॉपर बच्चे लिए हमने तो जाहिर सी बात है कि टॉपर बच्चे होने की वजह से वो ख़ुद आमोज़ी से सीखेंगे, और जहाँ पर उनको कुछ कमी बेशी नज़र आ रही है तो हमारी जो यूपीएससी टीम है, मोहिदुल मुस्लिमीन के टीचर्स है, जाकिर हुसैन के टीचर्स है, इकबाल स्कूल के हैं, फारान के हैं और फैजुल उलूम के हैं, ये जो सब्जेक्ट वाइज टीचर्स लेंगे उनके ज़रिए हम है तो जहाँ भी उनको कमी बेशी नज़र आ रही है उनकी मदद करेंगे। और इस मिशन को है तो हमारे जो रिज़ल्ट है ये रिज़ल्ट आज नहीं आएगा बल्कि 5 साल के बाद है तो हमारे सामने इसका रिज़ल्ट आएगा। आइंदा साल हमारा इरादा है 11वीं जमात को शामिल करने का, तालुक़े को शामिल करने का और देहात को भी शामिल करने का। ये थे हमारे साथ इनोज सर जिन्होंने पूरी मालूमात दी। और इनसे अगर से कोई अपने बच्चे के लिए अपना जो स्टूडेंट बच्चा अपना जो काबिल तारीफ़ है और जो इसमें सलाहियत है, ऐसे तालुक़े के ज़िले लेवल के लोग आकर इनसे रास्ता कायम कर सकते हैं और अपने पेरेंट के साथ साथ अपने बच्चों में भी ये टैलेंट होना ज़रूरी है। ये बात इनोज सर ने बताई। न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.